अक्सर हम लोग सुनते हैं बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं रहने के लिए। बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता को नेग्लेक्ट करते हैं और कुछ एक्सट्रीम सैड केसेस पर हम लोग ये भी देखते हैं पेरेंट्स का प्रॉपर्टी गिफ्ट के तहत ले लेते हैं और फिर उसके बाद उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। तो क्या ऐसे केसेस पर सीनियर सिटीजन अपने प्रॉपर्टी रिक्लेम करके वापस ले सकते हैं? कौन सा कानूनी रेमेडी उनके पास रहता है इस सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए? या फिर ऐसा सिचुएशन जहां पर सीनियर सिटीजन अपना प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड के तहत ट्रांसफर कर दिए, वहां पर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसा कुछ रूल्स आपको बता रहे हैं जहां पर गिफ्ट डीड का मान्यता एकदम चली जाएगी। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहां पर कानूनी जलेबी को हम लोग सॉल्व करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को कानूनी जागरूक बनाया जा सके। एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। सिर्फ वही सपोर्ट हमको चाहिए। तो सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने असंख्य केसेस पर यह बता चुके हैं प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलेगा, चला गया तो एक बार गया। प्रॉपर्टी चले जाने के बाद उनको मेंटेन नहीं किया जा रहा है, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। गिफ्ट डीड सिर्फ और सिर्फ ऐसी कुछ कारण के लिए हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, पर हाँ वहां पर ऐसा भी कुछ कारण है जिसके तहत हम लोग ऐसी गिफ्ट डीड को बिल्कुल निरस्त कर सकते हैं। तो हाल ही में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसे एक जजमेंट के बारे में बात किए है दैट गिफ्ट डीड यानी कि ऐसा एक चीज अगर ये आप ट्रांसफर कर देते हो, जाने के बाद आपको ख्याल नहीं रखा जा रहा है, मेंटेन नहीं किया जा रहा है, तो प्रॉपर्टी वापस आपको नहीं मिलेगा। पर इस वीडियो में कुछ हटके आपको बताऊंगी एक सीनियर सिटीजन का जो प्रोटेक्शन है उसको इंश्योर करने के लिए। इंटरनेशनल वेलफेयर एक्ट 2007 को लाया ही इसीलिए गया था ताकि सीनियर सिटीजन पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्शन दिया जा सके। अब ये कानून में सीनियर सिटीजन मतलब वो इंसान जिनकी उम्र 60 या फिर उससे ऊपर है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। यहाँ पर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर। अब इसका मतलब क्या? मेंटेनेंस यानी कि आपका जो सारा का सारा भरण पोषण का दायित्व होता है, इंक्लूडिंग फूड, क्लॉथिंग, रेजिडेंट, मेडिकल अटेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीनियर पेरेंट्स। खाना, रहने की जगह, मेडिकल अटेंशन, अगर कोई बीमारी लग गया है तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो खर्च होगा सब कुछ करना पड़ेगा। दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ मेंटेनेंस। वेलफेयर मतलब क्या? हेल्थ केयर, रिक्रिएशन एंड अदर बेसिक अम्यूनिटीज जो हर एक सीनियर सिटीजन के लिए नेसेसरी है। तो कानून के एकदम नाम में ही डाल दिया गया है किस चीज के लिए ये एक्ट को लाया गया है। अगर कोई बच्चे जो ये सारा का सारा चीज का अवहेलना करते हैं उनको तो सबक मिलना चाहिए। क्या लगता है? तो हाल ही में ऐसे एक डिसीजन के बारे में बात करूंगी। ये गलती अब बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सिंपली इसका जो रूलिंग है ये एक लैंडमार्क रूलिंग है, आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि नेवर नो कब क्या कुछ हो जाए। सेक्शन 23 ऑफ द MWPSC एक्ट ये कहता है बच्चे को कोई पेरेंट्स प्रॉपर्टी दे दी है गिफ्ट डीड के नाते, बच्चे उल्टा उनको नेग्लेक्ट कर रहे, केयर नहीं कर रहे, तो प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। 29 दिसंबर 2007 जो पेरेंट्स अनेबल है, खुद के केयर खुद नहीं कर सकते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये कानून आ गया। इस डेट पर सीनियर सिटीजन एक्ट देश में लागू हो गया था। तो भारत का कानून यही कहता है जहां पर सीनियर पेरेंट्स अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, जो सारा का सारा प्रॉपर्टी था वो ये उम्मीद लेकर के अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दी है, ये उम्मीद लेकर के कि बच्चे हमारे ख्याल रखेंगे, पर ख्याल तो छोड़िए उसके बाद उनको घर से ही निकल दिया गया है। ऐसे केसेस पर वो प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली 2-3 चीज करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। कोई मैटर ही नहीं करता है 60 साल हो जाने के बाद आप प्रॉपर्टी दे रहे हो, 60 साल होने से पहले आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर चुके हो, डजंट मैटर। ऐसे केसेस पर गिफ्ट डीड का निरस्तीकरण किया जाता है सेक्शन 23 के तहत। सेक्शन 23 को लाया है इसीलिए गया था अगर कोई बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रति दायित्व पालन करने में चूक जाते हैं तो प्रॉपर्टी वापस करना पड़ेगा। आप जो गिफ्ट डीड बना रहे हो ना, वहां पर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी बेसिक एम्यूनिटीज वाला। बेसिक एम्यूनिटीज के बाद अगर आप डीड पर लिखे हो तो वेल एंड गुड, ठीक है ना, प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगा।
अगर चीज मेंशन नहीं रहेगा तो सुदेश चिकारा वर्सेस रामती देवी का जो केस है ना, वहां पर प्रॉपर्टी वापस नहीं मिला था, तो वो गलती मत कीजिएगा। तो गिफ्ट डीड पर मेंशन कीजिएगा बेसिक एमिनिटीज के लिए ही ट्रांसफर किया जा रहा है संपत्ति। अभी सपोज गिफ्ट डीड आप दे दिए हो, आपके मन में आ रहा है बच्चे तो ख्याल रख नहीं रहे हैं, तो क्या करते हैं, एक वसीयत लिख देते हैं ताकि आगे चल के कोई और इंसान के पास प्रॉपर्टी चला जाए। ऐसे क्या गिफ्ट डीड निरस्त हो जाता है ऑटोमेटिकली? द आंसर इज नो, क्योंकि गिफ्ट डीड सबसे पहले हुआ था। वसीयत जनरली लागू होता है जो वसीयत करता है उनके डेथ हो जाने के बाद, तो गिफ्ट डीड ही यहां पर वैलिड रहेगा, बट वसीयत नहीं, ठीक है ना। पहले गिफ्ट डीड उसके बाद बिक्वेथ करने का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। ये हुआ था 2013 के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया BS जोशी वर्सेस सुशीला बेन। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद कुछ रूल्स आपके सामने दे रहे हैं जहां पर गिफ्ट डीड को खारिज करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। नंबर 1, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्वार्शन। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो तो गिफ्ट डीड खारिज होके ही रहेगा, कोई मान्यता नहीं रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन, अगर गिफ्ट डीड में जो कंडीशन लगाया गया है और डोनी उसका फुलफिलमेंट नहीं करा है तो गिफ्ट डीड खारिज हो जाएगा। थर्ड कंडीशन, इलीगल पर्पस के लिए आपसे गिफ्ट डीड हत्या कर लिया गया है, सो वहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन, गिफ्ट डीड किया ही गया था माइनर को, ठीक है ना। अब माइनर का लीगल पोजीशन बहुत ही हमारे देश में मतलब अलग टाइप की है। माइनर के पास कोई रीजनिंग डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता है, ठीक है ना। माइनर मेजर हो जाने के बाद यानी कि 18 साल का हो जाने के बाद वो इस गिफ्ट डीड को एक्सेप्ट नहीं किए पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। नेक्स्ट कंडीशन, गिफ्ट डीड सीनियर सिटीजन जो बनाए थे वो केपेबल ही नहीं थे अंडरस्टैंड करने का क्या कंसीक्वेंस हो सकता है गिफ्ट डीड का, और वहां पर क्या होगा, खारिज हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये सारा का सारा रूल्स को आपको बता रहे हैं कौन से ग्राउंड के ऊपर बेस करके आप अपना केस को आगे बढ़ा सकते हो। तो सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल पर जा करके केस फाइल करना होता है गिफ्ट डीड को निरस्त करने के लिए, और दिल्ली में ये ट्राइब्यूनल होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कोर्ट, क्योंकि उनके पास ये पावर दिया हुआ रहता है। सो ADM। बहुत ही दुखद सिचुएशन पर मुझे ये भी देखने को मिला है सीनियर सिटीजन को हैरेस करने के लिए दिया गया प्रॉपर्टी वापस मांग लिया जा रहा है। अभी ऐसे में वो वापस ना मांग पाए, ऊपर से प्रेशर क्रिएट करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस केस चला दिया जाता है, तो बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट हो जाता है। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। और ये देखने को मिला था सोनिया फैजल केस में, जो यहाँ पर मैं डिटेल में बता रखी हूँ। इस वीडियो को जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। और इसी के साथ एक छोटा सा सजेशन आपके पास रहेगा। देखिए, देश के जो सक्सेशन लॉ है ना, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी अपने लीगल एयर्स के पास, कानूनी रूप से उत्तराधिकारियों के पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि बाद में चल करके क्या होगा या फिर क्या नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी देने के बाद इस तरीके से हैरेस होने से लेट द सक्सेशन डिसाइड, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बेस करके मैं आपको बता रही हूँ। सो दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ अगले वीडियो पर, ध्यान रखिएगा।